श्रीरामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतस्य यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। मनुष्य होने के नाते हमारे व्यक्तित्व में दो तत्वों का योग है। बुद्धि से लेकर के स्थूल शरीर तक तो प्रकृति का साम्राज्य है, और बुद्धि अहम मन इंद्रियां और शरीर को भी प्रकाशित करने वाला जो तत्व है, चैतन्य बनाने वाला जो तत्व है, वह पुरुष तत्व है। तो चेतना व ज्ञान के रूप में हमारे जीवन में पुरुष की प्रतिष्ठा है। इसी को भगवान ने गीता के 13वें अध्याय में बताया। प्रकृति पुरुषश्चैव विद्यनाधि उभौ अपि। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान। और इसमें कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। इसमें जो कार्यकरण और कर्म है, कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रियां,
और कर्म माने इनका व्यापार। ये जो तीन तत्व हैं ये तो प्रकृति से संबंधित है, और जो अनुभूति है, एक्सपीरियंस है, वो पुरुष से संबंधित है। अच्छे एक्सपीरियंस को सुख कहते हैं और प्रतिकूल एक्सपीरियंस को दुख कहते हैं। इसलिए बताया पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। सुख और दुख के भोग माने एक्सपीरियंस, अनुभूति, तो अनुभूति में पुरुष कारण है। जब ये बात दोनों आप समझ जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि लोक व्यापार तो कर्म से सिद्ध होगा और मोक्ष व पूर्णत्व की प्राप्ति वो ज्ञान से सिद्ध होगा। कर्म से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती और ज्ञान से लोक व्यापार की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि मनुष्य होने के नाते आपको लोक की भी आवश्यकता है, परलोक की भी आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। इसलिए न तो आप कर्म का त्याग करके ज्ञानी बन सकते हैं और न तो ज्ञान का त्याग करके आप कर्म में ही प्रवृत्त हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के अभाव में शरीर में क्रिया नहीं होगी, मूवमेंट तो होगा लेकिन कर्म नहीं होगा। कर्म और मूवमेंट में या क्रिया में क्या अंतर है? कर्म है एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो विधि विधान के साथ किया जाए, वो तो कर्म है। और क्रिया जो मूल रूप में से चल रही है, मूवमेंट जो चल रहा है, सो मूवमेंट इज द नेचर ऑफ नेचर that will go in your body, but that can't be fruitful. And karma is related with some particular fruit, an aim, and destination. So, if you want to achieve that destination, you have to do karma according to that law. And that law you can know by knowledge, not by body, not by senses. इसलिए गीता कहती है कि नहीं कश्चित् क्षणम अपि जाति तिष्ठति अकर्मकृत। मनुष्य कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता और ज्ञान के बिना रह सकता है? बोले नहीं, ज्ञान के बिना तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस जीवन में ज्ञान के समान और पवित्र कुछ है ही नहीं। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? करना चाहिए ज्ञान के प्रकाश में कर्म का अनुष्ठान, जिससे उसका लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। याद रखो, गीता केवल मोक्ष शास्त्र नहीं है, केवल मोक्ष शास्त्र नहीं है। केवल कहने का अभिप्राय, केवल मोक्ष शास्त्र उसे कहते हैं जो मरने के बाद आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जिम्मा लेता हो। लेकिन ऐसी गीता नहीं है, वो तो जीते जी जीवन की व्यवस्था भी प्रदान करती है। इसलिए गीता के अंत में, प्रत्येक अध्याय के अंत में जो उसकी पुष्पिका है ना, उसमें आप लोग क्या पढ़ते हैं? ओम तत्सत इति सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। केवल ब्रह्म विद्या गीता नहीं है, योग शास्त्र भी है वो। और केवल योग शास्त्र नहीं है, ब्रह्म विद्या भी है वो। तो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये गीता के लिए दो विशेषण दिए गए।
वह ब्रह्म विद्या है, वह योग शास्त्र है। ब्रह्म विद्या तो आपके आत्मा से संबंधित है और योग शास्त्र आपके कर्म से संबंधित है। ये बात समझे? दुर्भाग्य कहिए, जो बातें विरक्त महात्माओं सन्यासियों के लिए कही गई, उसको लोगों में आम जनता के लिए प्रचारित किया। ये दुर्भाग्य है। ये धर्म का यथार्थ स्वरूप न जानने का परिणाम है। हमारे यहां गृहस्थ के लिए अलग धर्म है, सन्यासी के लिए अलग धर्म है, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ के लिए अलग धर्म बताए गए हैं। सबके लिए एक सा धर्म नहीं हो सकता। और बिल्कुल साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तब भी बात यह आपके समझ में आ जाएगी कि जो 4 आश्रम की व्यवस्था हमारे पूर्व के ऋषियों ने दी थी, वो कितनी मनोवैज्ञानिक और कितनी मनुष्य के लिए उपयोगी है, उस पर जरा ध्यान देकर के आप समझिए तो आपको पता चलेगा। और उसमें अवस्था के अनुसार धर्म की व्यवस्था की गई थी। अवस्था के अनुसार धर्म की व्यवस्था। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यसि। क्या समझे? जो पहली आयु में विद्या का अध्ययन नहीं किया, वो वृद्धावस्था में विद्वान बनेगा क्या? ना ना। एक बूढ़ा आदमी चला जा रहा, बैठा था और बैठ करके वो पाणिनि की धातुएं रट रहा था, डुक्रिंग करने। आचार्य शंकर ने उसको देखा तो उन्होंने फटकारते हुए उससे कहा, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षत डुक्रिंग करने। अरे मूर्ख, अब तेरे मृत्यु का समय आया है। इस समय में डुक्रिंग करने धातु जो है ये तेरी रक्षा नहीं करेगी। फिर क्या करेगी? क्या करेगी? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़ बुद्धि, अब तू डुक्रिंग करने रटना छोड़ दे, अब तुम गोविंद का भजन कर। क्यों? मरते समय तो परमात्मा का नाम यदि मुंह से निकल जाए तो तुम्हारा कल्याण होगा, और व्याकरण की धातुएं रटने से तेरा उद्धार नहीं होने का। तो उन्होंने वहां पर बहुत सुंदर उपदेश दिया है। भगवद गीता किंचित धीता। यदि तूने अपने जीवन में कभी भगवद गीता का ध्यान किया होता, अध्ययन किया होता, गंगा जल लव कणिका पीता, एक कणिका मात्र भी यदि गंगा जल पान किया होता, सकृत कृते मुरार समर्चा, एक बार भी यदि तूने परमात्मा की उपासना की होती, तस्य जमा किम कुरुते चर्चा, फिर तुम्हारे लिए यमराज के यहां चर्चा न होती। उन्होंने रास्ता बताया। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपतिरूपमजस्रम नेयम संत समागम चित्तम देयम दीन जनायत वित्तम। का तुम्हारे लिए ये उपयोगी साधन है। गीता और विष्णु सहस्रनाम का चिंतन करो, पाठ करो, मनन करो, जानो उसको। गेयम गीता नाम सहस्रम, उसको जानो, उसके उपदेश को समझो। और फिर ध्येयम श्रीपतिरूपमजस्रम, और परमात्मा के उस विराट स्वरूप का सदैव चिंतन करो। नेयम संत समागम चित्तम, और उसके लिए संत महापुरुषों के सन्निकट जाओ, उनके चरणों में बैठ करके सुनो उनकी बातें। और यदि कोई तुम्हारे घर पर दुखिया आ जाए तो देयम दीन जनायत वित्तम, अपने वित्त के अनुसार दीन दुखियों को कुछ दान करो। यदि ऐसा करेगा तेरा उद्धार हो जाएगा, और वृद्धावस्था में डुक्रिंग करने रचने से तेरा उद्धार नहीं होगा।
मेरे कहने का अभिप्राय कि व्याकरण की धातुओं को रटने की जरूरत है, क्योंकि व्याकरण जो है भगवान की वाणी है, वेद भगवान की वाणी है। लेकिन किस अवस्था में? कहा बाल्यावस्था, ब्रह्मचारी अवस्था में, मरते समय नहीं। तो प्रथमे नार्जिता विद्या, जिस व्यक्ति ने अपने पहली आयु में 24 वर्ष तक, 25 वर्ष तक, क्योंकि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की आकी गई है, 100 वर्ष को 4 भागों में विभाजित कर दीजिए, तो पहले 25 वर्ष तक जिसने विद्या अध्ययन नहीं किया और द्वितीय नार्जितम धनम, और 25 से 50 वर्ष की आयु तक जिसने धन का संचय नहीं किया, धन नहीं कमाया, संपत्ति नहीं प्राप्त की, और तृतीय नार्जितम धर्मम, और 50 के बाद 75 तक जिसने परमात्मा का ध्यान करके परम धर्म का अनुष्ठान नहीं किया, तो चतुर्थे किम करिष्यति, तो 75 के बाद क्या होगा आपसे? सोचो पहले। मरते समय यदि सोचो कि हम भगवान का ध्यान कर लेंगे, असंभव है। प्यारे जो मन चित बुद्धि सदा जीवन जग चिंतन में बीती, तो भला कहो क्या अंत समय हर चरणों में लाए प्रीति। जब तक शरीर में शक्ति थी तब तक तुम संसार में लिप्त थे, और अब मृत्यु नजदीक आई तो सोचते हो भगवान हमारी मदद कर दे। नहीं, असंभव है। इसलिए हमारे यहां आचार्यों ने, ऋषियों ने मनुष्य के जीवन को उसकी अवस्था के अनुसार धर्म की व्यवस्था दी है। लेकिन याद रखो, यह धर्म की व्यवस्था सर्वत्र 2 भागों में ही विभाजित है, ज्ञान और कर्म। ज्ञान और कर्म, यथार्थ का ज्ञान हो और मिले हुए साधनों का सदुपयोग। प्राप्त साधनों के सदुपयोग को ही कर्म कहते हैं। और वह कर्म कौन सा हो जानते हो? कर्म की व्याख्या की भगवान ने, भूत भाव उद्भव करो विसर्गा कर्म संगीतः। जो आपके पास प्राप्त शक्ति है, उस शक्ति का विसर्जन, समर्पण कर्म है। लेकिन कैसे समर्पण, किस लिए समर्पण? कहा भूत भाव उद्भव करो। आपकी आत्मा जिस स्तर पर है, उस स्तर से ऊंचे उठाने के लिए प्राप्त शक्ति का विसर्जन कर्म है। याद रखो, जहां आप हैं, जिस अवस्था में आप हैं, उस अवस्था से नीचे गिरने के लिए किया जाए वो कर्म नहीं है, वो तो विकर्म है। जो आपको अपनी अवस्था से नीचे ढकेल रहा है वो कर्म नहीं, उसको विकर्म कहते हैं। कर्म क्या है? कहा जहां आप हैं वहां से आप ऊपर उठे। भूत भाव उद्भव करो। प्राणियों के भाव माने अस्तित्व को, उत माने ऊपर, भव माने होना। प्राणियों के अस्तित्व को ऊपर उठाने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए जो प्राप्त शक्ति का विसर्जन, त्याग किया जाता है, उसको कर्म कहते हैं। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि कर्म और ज्ञान ये दोनों 2 से संबंधित हैं। कर्म किससे संबंधित है? प्रकृति से। ज्ञान किससे संबंधित है? पुरुष से। कहा कर्म ज्ञान ये दोनों तो बता दिए, और भाव कहां से आ गया? वो कहां गए? कहा वो दोनों के संयोग से होता है। दोनों के संयोग से भाव की अभिव्यक्ति होती है। भाव को आप लोग ऐसे शायद न समझें, अंग्रेजी में समझ जाएंगे, जिसको इमोशन कहते हैं। एक व्यक्ति गए एक शहर में, सही घटना बता रहा हूं आपको। एक शहर वो बनारस था। वहां पर उन्होंने रिक्शा वाले से कहा कि भाई मुझे विश्वविद्यालय ले चलो। विश्वविद्यालय तो वो सोचने लगा कई बार कि कहाँ है। वो कहता है बाबू मुझे मालूम नहीं कहां पर है वो। अरे कहा भाई तुम्हारे बनारस में इतना प्रसिद्ध स्थान है, तुम नहीं जानते? वो कहता बाबू मैंने तो कभी सुना नहीं। अरे कहा तुम हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं जानते? वो कहता बाबू वो तो पास में ही, हम ले चलते हैं आपको। हिंदू यूनिवर्सिटी जानता था, वो विश्वविद्यालय नहीं जानता था, क्योंकि लोग उसको हिंदू यूनिवर्सिटी कहते थे।
तो आजकल यदि कहिए भाव, तो लोग कहे भाव क्या भला है, और उससे कहिए इमोशन का, हाँ हाँ ये बात तो समझ में आ गई, बिकॉज एवरीबॉडी इज इमोशनल एंड एवरीबॉडी वांट टू यूज हिज ओन इमोशन। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो इमोशन है, ये इसको आजकल वैज्ञानिकों ने साइकिक एनर्जी कहा है, साइकिक एनर्जी। एंड साइकिक एनर्जी इज नॉट प्योर कॉन्शियसनेस, दैट इज नॉट not pure consciousness, that is mixture। जिस अवस्था में चेतन बुद्धि को प्रकाशित करता है और बुद्धि चेतन के प्रकाश से युक्त हो जाती है, जहां से अहम का स्फुरण होता है, और जब अहम में गति होती है तो उसको इमोशन कहते हैं, इमोशनल मूवमेंट। और उसी का दूसरा नाम मन भी है। मन जो है विशुद्ध प्रकृति का कार्य नहीं है, और न तो ये विशुद्ध पुरुष का परिणाम है, ये दोनों के योग से आविर्भूत होता है। बात समझे? तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि कर्म और ज्ञान, इन दोनों के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। न आपका अस्तित्व है, न व्यक्तित्व है, न कर्तृत्व है। और ये दोनों यदि अलग अलग हो जाएं तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो व्यक्तित्व और कर्तृत्व कहां से आएंगे? इसलिए भगवान ने बताया